ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले के लिए इजराइल इसी बेस का ज्यादा इस्तेमाल करता है। ईरान ने दूसरे राउंड के युद्ध के पहले दिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव, पोर्ट सिटी हाइफा, नजरेत, टिबेरियास और आफुला को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उसने हाइफा में इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को उड़ा दिया है। प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया गया, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई। Israel said on Sunday that Iran fired ballistic missiles towards the country in the first such bombardment since the ceasefire went into effect in April. Now, on Sunday, after Iran fired its missiles, Israel's army said that it was going to strike back and that it was just waiting for orders in order to do so. President Trump said that he was not aware and did not coordinate Israel strikes on Beirut on Sunday and told Iran to stop striking Israel and to return back to the negotiating table. मिसाइल अटैक होते ही इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर पलटवार शुरू कर दिया। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया, जिसकी हाल ही में मरम्मत की गई थी। इजराइल ने ईरान में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजरायली फाइटर जेट इस बार ईरानी एयर स्पेस में नहीं घुसे, फिर भी पश्चिमी और सेंट्रल तेहरान तक भीषण हमले किए। इस्फहान और कराज को भी निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के बंदरे माहशहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मिसाइल अटैक में उड़ा देने का दावा किया है। यह ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहां 50 से ज्यादा छोटी बड़ी रिफाइनरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कारून पेट्रोकेमिकल को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान में 20 जगहों पर भारी तबाही मचाई है। सेंट्रल और वेस्टर्न ईरान में मिलिट्री टारगेट पर भी इजराइल ने बमबारी की है। तेहरान में एयर एंड स्पेस यूनिवर्सिटी पर भी इजराइल ने बमबारी की। इजरायली बमबारी में यूनिवर्सिटी कैंपस को काफी नुकसान हुआ है। कुछ देर पहले ईरानी आतंकवादी शासन ने इजरायली राज्य की सीमा पर मिसाइलें दागी। हम इसके लिए तैयार थे। रक्षा और आक्रमण दोनों ही दृष्टि से रक्षा बल पूरी तरह से तैयार थे। वायु रक्षा प्रणालियां पूरे देश में तैनात हैं। इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फोरम के साथ स्थिति का आकलन कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं। ईरानी आतंकवादी शासन ने एक बार फिर आतंकवाद का रास्ता चुनकर घोर गलती की है। ये शासन दहिये में रक्षा बल के हमलों के जवाब में हम पर सीधा हमला करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान इजराइल को डराने और झुकाने के लिए जिन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, वो बेहद खतरनाक है। ये मिसाइलें न सिर्फ क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं, हवा में रास्ता बदलते हुए इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती हैं। ईरान ने इस बार खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। खैबर शेकन मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को ध्वस्त करती है। यह MARV से लैस है, जिससे वायुमंडल में री एंट्री करते वक्त भी इसकी स्पीड काफी ज्यादा रहती है। टारगेट के पास आकर भी रास्ता बदलते हुए चलती है। ईरान की खैबर शेकन मिसाइल को एरो डेविंग स्लिंग जैसे इजरायली डिफेंस और अमेरिका का पैट्रियट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम मुश्किल से रोक पाते हैं। ईरान ने इस बार तेल अवीव को तबाह करने के लिए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया। फतेह-1 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से प्रहार करती है। ईरान से तेल अवीव तक पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट लगते हैं। यह 1400 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। मार्जिन ऑफ एरर सिर्फ 10 से 25 मीटर तक ही है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल लगा हुआ है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जखीरे में अभी 1000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं। अगर इजराइल अकेला भिड़ा तो ईरान वहां बहुत तबाही मचा सकता है। ट्रंप इस युद्ध में पड़ना नहीं चाहते,
किसी तरह बचकर निकल जाना चाहते हैं। नेतन्याहू को अब सिर्फ ईरान से नहीं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से लड़ना है। अगर ट्रंप के चक्कर में नेतन्याहू फंस गए तो इजराइल पर चारों तरफ से हमले शुरू हो सकते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह, गाजा से हमास, यमन से हूती, इराक से शिया मिसीलिया ग्रुप। यमन में हूती ने लाल सागर में ब्लॉकेड लगाने का ऐलान कर दिया है। हूती का दावा है कि वो लाल सागर से इजराइल के किसी भी कमर्शियल जहाज को नहीं जाने देंगे।